फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि नीट 2021 की काउंसलिंग में बहुत सारी गवर्नमेंट की सीटें, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें, टॉप दिल्ली कोटा की सीटें भी टॉप कॉलेजेस की वैकेंट रह गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ बैड काउंसलिंग। आपको पता होगा कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस था पिछली बार, वो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे काउंसलिंग था। एमसीसी ने प्लान किया था कि स्टे के बाद वो काउंसलिंग नहीं कराएगा, क्योंकि वो चौथा राउंड ही एज पर सुप्रीम कोर्ट वो उनका लास्ट राउंड था। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे एसोसिएटेड थे। इवन मैंने काफ़ी इसके बारे में एनटीए को मेल मींस एमसीसी को मेल किया। बच्चों का पूरा एक कैंपेन हम लोगों ने चलाया कि किसी तरह से एक राउंड हो। तो एमसीसी ने ये माना, लेकिन हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि स्पेशल स्टे काउंसलिंग में जिसे सीटें मिल जाए वो किसी भी हालत में छोड़ ना पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बात नहीं हुई। यहाँ पर भी 50,000 का फाइन उन्होंने केवल लगाया और यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं रखा। तो हमारी पूरी जो मांग थी वो ये थी कि स्पेशल स्टे में जिसको मिल जाए सीट वो छोड़ ना पाए, लेकिन ये मानी नहीं गई थी, जिसकी वजह से लगभग 300 से ऊपर सीटें वैकेंट रह गई थी। इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी सीटें हैं जो वैकेंट रह गई थी। दिल्ली के टॉप यूनिवर्सिटीज़ की सीटें वैकेंट रह गई थी। अब नीट 2022 से, क्योंकि पीजी की भी बहुत सारी सीटें इसमें वैकेंट रह गई, काफ़ी सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला के बहुत सारी सीटें खाली रह गई। ड्रॉप करने का एक ये भी रीज़न होता है। जो बच्चा ड्रॉप करता है, बताइए, अगर 100-150 सीटें गवर्नमेंट की किसी को मिल जाती तो उसे कम स्कोर पे तो उसे ड्रॉप क्यों करना पड़ता? ये सोचने की बात है। हमने पिछली बार भी मुहिम चलाई थी, लेकिन हमारी मुहिम उतनी कामयाब नहीं हुई। थोड़ा सा एमसीसी ने उसके बारे में किया कि हमारी एक नया काउंसलिंग, स्पेशल स्टे काउंसलिंग करा दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने फ्लॉज रखे ही। नीट 2022 से ये प्लान हो रहा है कि इस तरह की जो सीटें वैकेंट हो जाती हैं वो ना वैकेंट हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एनएमसी बिल 2019 है, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ पहले। एनएमसी बिल 2019 है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनएमसी बिल 2019 के हिसाब से 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं उनकी जो फीस होगी वो सरकारी कॉलेजेस के बराबर होगी। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात यही आपको करना है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि ये बात पहुंचनी चाहिए कि एनएमसी ने पिछली बार भी ये नोटिस दिया था 2021 में कि 2022 से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 2022 से ये उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 50% प्राइवेट की जो सीटें हैं उसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट के बराबर करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसलिंग में कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन रखने चाहिए स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का, जिससे कि बच्चे जो स्विचिंग कर देते हैं वो ज़्यादा स्विचिंग ना कर पाए, क्योंकि स्विचिंग से ही सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑल इंडिया कोटा से ही सीटें वैकेंट रही, स्टेट कोटा में भी बहुत सारी गवर्नमेंट की सीटें वैकेंट रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के पाबंदी अगर लगेंगी तो फिर वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को लो स्कोर पे सीटें मिलेंगी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपको किसी तरह से 50% पीजी और यूजी की सीटों को, जो प्राइवेट की हैं, उनकी जो सीट है उसकी फ़ीस आपको एनएमसी बिल 2019 के हिसाब से रखनी होगी। दूसरा, काउंसलिंग में कुछ इस तरह से आपको रखना होगा कि मैक्सिमम स्विचिंग को आप रोक सकें बच्चों को, स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा। और कुछ इस तरह से सीट लीविंग बॉन्ड आप बनाएं या सीट लीविंग रूल बनाएं, जो कि कैंडिडेट्स सीटों को आसानी से लीव ना कर सकें, वो ज़्यादा सही रहेगा। वरना इस तरह के फ्लॉस चलते रहेंगे और कोई इसके बारे में काम नहीं करेगा। पिछली बार हम लोगों ने बहुत मेहनत की, तब कहीं जाके स्पेशल स्टे काउंसलिंग हुआ। अब उसमें भी सीटें वैकेंट रह गई, उसमें भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई, इतना करने के बावजूद भी। तो ये आपको करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। एनएमसी बिल 2019 आप लागू करिए। दूसरा, आप काउंसलिंग का कुछ इस तरह से प्रोसेस करिए कि स्विचिंग को आप इसमें मिनिमाइज करिए। ये दोनों चीज़ें, हालांकि सरकार ने इसके बारे में
ये सोचा है, एनएमसी ने भी सोचा है, एमसीसी काउंसलिंग अथॉरिटी ने भी सोचा है कि किस तरह से सीटों को बचाया जा सके वैकेंट होने से। तो देखते हैं क्या करते हैं वो, लेकिन आपका जो काम है वो अभी तो फोकस करिए एग्ज़ाम पे। दैट्स ऑल।